हेलो बच्चों, वेलकम टू चंचल निवास क्लासेस। तो अपन ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था आईपीसी नेमिंग के बारे में, कंप्लीट बातें कर ली थी बच्चों। तो आज अपन पढ़ेंगे एक नए टॉपिक के बारे में, एक नई चीज, एक इंटरेस्टिंग चीज के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों। आज है अपना आइसोमर एमीन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्या होता है? कुछ नहीं होता, ओनली क्या होता है, अपने पास जो एमीन होता है उसको अपने को पोजिशन को चेंज करना है। ठीक है, इतनी ही चीज को समझना है कि अपने को क्या करना है। जो एमीन जो ग्रुप है, अमोनिया है, उसकी पोजीशन को अपने को चेंज करते अलग अलग पोजीशन पे रखना है। जैसे कि सपोज करो, यहाँ पर देखो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप को अपने को चेंज करना है। ठीक है, तो कैसे चेंज करेंगे इसको? यहाँ पर देखो फॉर्मूला है C3H9N। इसमें देखो बच्चों, सबसे पहले अपन ने बनाया 1 डिग्री। कहने का मतलब ये कि NH2 को अपन ने सबसे पहले यहाँ पर रखा, उसके बाद NH2 को अपन ने एक छोड़ के कार्बन उसके बाद में रखा, फिर अपन ने नाइट्रोजन को यहाँ पर रख दिया। इसका मतलब होता है आइसोमराइजेशन, मतलब समावेवता। हिंदी में बोलूं तो समावेवता। ठीक है, अलग अलग पोजीशन पे इसको अपन ने रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर लिख रखा है इन दिस आइसोमराइज फंक्शनल ग्रुप इन चेंज। फंक्शनल ग्रुप को अपने को क्या करना है बच्चों? चेंज करना है। ठीक है, अगला अपने पास है चेन आइसोमराइजेशन, आइसोमर। इसमें देखो कार्बन की एक चेन होगी, बट इसमें जो अपने पास एमीन जो ग्रुप है, जो फंक्शनल ग्रुप है, उसको चेंज अपन नहीं करेंगे। यहाँ पर ये बात लिख रखी है, दी फंक्शनल ग्रुप इज नॉट चेंज। जरूरी नहीं है कि एमीन ही हो, इसकी जगह पे OH, COOH, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। फिर आप अपन पढ़ रहे हैं एमीन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, तो एमीन के बारे में ही बातें करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि एमीन है, NH2 है, वो फंक्शनल ग्रुप है हमारे लिए, तो फंक्शनल ग्रुप के बारे में ही डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों, सिर्फ ओनली चेंज क्या होगा? कार्बन चेंज। कार्बन की जो चेन है उसमें चेंजेस आएंगे, बट जो अपने पास फंक्शनल ग्रुप है उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर देखो एग्जांपल CH2 CH2 CH3 CH2 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 NH2। ठीक है, तो जो अपने पास फंक्शनल ग्रुप है वो सबसे पहले है, फंक्शनल ग्रुप है वो सबसे पहले लगा हुआ है। तो बच्चों यहाँ पर अपन बाकी जितने भी ग्रुप अपन लिखेंगे उसमें फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, और लिखा हुआ है कार्बन चेंज को, कार्बन चेन को चेंज करना है, तो अपन चेंज कर देंगे बच्चों। पहले लिया अपन ने बिल्कुल सीधी चेन, उसके बाद अपन सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, फिर उसके बाद और सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इस तरीके से अपन लिखना स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले क्या किया कि एक CH3 को उठाया, यहां लिख दिया। ठीक है, अपने पास ये चीज बन गई। ओके, जिसमें कार्बन भी कंप्लीट है और हाइड्रोजन की संख्या है वो भी कंप्लीट रहेगी। आगे देखो, इसमें भी अपन ने क्या किया है कि कार्बन की चेन है उसको चेंज किया है, ओनली कार्बन की चेन, फंक्शनल ग्रुप नो। ये ध्यान में रखना बच्चों, कई बच्चे करते हैं कि चेन का मतलब बोला है तो इसमें फंक्शनल ग्रुप भी चेंज होगा, नहीं, ओनली होगा कार्बन की चेन चेंज होगी। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट बच्चों, पोजीशन आइसोमर पोजीशन क्या पढ़ते हैं कि पोजीशन को चेंज करना, अलग अलग पोजीशन चेंज कैसे होगी उसके बारे में बातें करते हैं। सबसे पहले बच्चों बात कर लेते हैं कि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को चेंज करना है। किसकी बच्चों? फंक्शनल ग्रुप की। यहाँ पे किसका चेंजमेंट था? फंक्शनल ग्रुप का चेंजमेंट था। किसका था? फंक्शनल ग्रुप का ही चेंजमेंट हुआ था। यहाँ पे क्या होगा बच्चों? फंक्शनल ग्रुप ही चेंज होगा। जो थर्ड पॉइंट लिखवाया है उसमें भी देखो लिख रखा है, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज चेंज्ड। यहाँ देखो CH2 CH3 CH2 NH2, यहाँ पर भी देखो। तो आप इतनी बात समझ गए, ये छोटा सा टॉपिक था। ठीक है, जो अपना आज क्लियर हो गया। अब अपन पढ़ेंगे किसकी तरफ, एमीन की जितनी भी प्रॉपर्टी है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक बच्चों नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ एमीन। ये चीज मैंने आपको बता दी थी जब अपन ने स्टार्टिंग की थी इस चैप्टर की, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो अमोनिया होता है, जो अपने पास NH3 होता है, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, इन सब के बारे में मैंने बताया था। पर कोई नहीं, वापस से देख लो एक बार, क्योंकि वही चीजें यहाँ पर बता रखी हैं, वही चीजें मैंने आपको बताई है।
Nitrogen atom of amine has sp3 hybridization state and nitrogen atom has 4 sp3 hybridization orbital. 3 sp3 hybrid orbital prepared 3 सिंगल बॉन्ड, कितने 3 है बच्चों, वो सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं, ठीक है, और है उनके साथ अपने क्या जोड़ेंगे, या तो हाइड्रोजन या बच्चों कोई भी आर ग्रुप, आर का मतलब एल्काइल, ठीक है, कोई भी एल्काइल ग्रुप इनके साथ अटैच होगा। ओके, 1 sp3 hybrid orbital of nitrogen connect a lone pair of electron। यहाँ पर एक नाइट्रोजन के सर पे क्या है, एक लोन पेयर है, ठीक है, तो वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व होगा और इनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना होगा बच्चों, 109 डिग्री 28 मिनट का, 109 डिग्री 28 मिनट का। इसकी जो शेप होगी वो कैसी होगी, पिरामिडल। इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो कैसी होगी, टेट्राहेड्रल। ये शेप और स्ट्रक्चर ज्योमेट्री इनमें बच्चों ध्यान रखना, जो ज्योमेट्री होगी इसकी वो कैसी होगी, टेट्राहेड्रल। कैसी होगी बच्चों, टेट्राहेड्रल। जो शेप है वो कैसी होगी, पिरामिडल, ठीक है। इतना बात समझ गए आप, इजी था। क्या होता है, सीधे सीधी और सिंपल बात याद रखो बच्चों कि क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और इसके अंदर अपने पास एक लोन पेयर होते हैं, उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं, हाइड्रोजन या कोई भी एल्काइल ग्रुप। ओके, इसके बाद में है कि जो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं उनमें से जो 3 हैं वो सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं, एक है वो लोन पेयर होता है जो हाइड्रोजन के सर के ऊपर, इसकी मुंडी के ऊपर लगा होता है, ठीक है, वो क्या हो गया, एक लोन पेयर हो गया। उसके बाद में अपन ने बात करी कि इसका जो अपने पास बॉन्ड एंगल है वो कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट का, और जो शेप होती है वो कैसी होती है बता दिया आपको, ठीक है। अब बच्चों पढ़ेंगे मेथड ऑफ एमीन के बारे में डिस्कस करेंगे कि एमीन अपन बनाए कैसे, कि अब रिडक्शन होगा या ऑक्सीडेशन होगा या क्या होगा, ठीक है। तो देखो 1 बाय 1 पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं बच्चों रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो कंपाउंड, नाइट्रो क्या होता है बच्चों, नाइट्रो होता है, ये तो हमें पता है, NO2। नाइट्रो क्या होता है, NO2, ठीक है, तो याद रखना ये NO2 नाइट्रो होता है। इसमें देखो क्या होगा, रिडक्शन करवाना है तो NO2 यहां पर है बच्चों, NO2 यहां से मेरे को ऑक्सीजन को हटा के हाइड्रोजन को लेके आना है, तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन। क्या हो जाएगा बच्चों, रिडक्शन। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखो आर की जगह पे ध्यान में रखना, ये बात अभी बता रही हूँ बार बार, फिर नहीं बताऊंगी, अगले वीडियो में ये बात नहीं बताने वाली कि आर की जगह पे अपन क्या रखेंगे, ठीक है ना, क्या रखेंगे, एल्काइल, ठीक है, कोई भी एल्काइल ग्रुप को रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आप इसकी जो प्रेजेंस है, किसकी प्रेजेंस में अपन करवा रहे हैं बच्चों, वो याद रखोगे कि निकल, पीटी, पीडी, ठीक है, कोई मेटल के साथ अटैच है, वो सारी चीजें आपको याद रखनी है। ओके, उसके बाद बच्चों देखो कि यहाँ पर क्या है, RNO2, RNO2 यहाँ पर समझो अलग से, क्या है, RNO2, ठीक है। प्लस में अपन क्या लेंगे बच्चों, रिडक्शन करवाना है तो हाइड्रोजन लेंगे, रिडक्शन करवाना है बच्चों तो अपन क्या लेंगे, हाइड्रोजन लेंगे, ठीक है, ठीक है बच्चों, हाइड्रोजन लेंगे। तो हाइड्रोजन लेने की एक बार यहाँ पर रहने दो कितने लेंगे। ओके, एक बार देखो यहाँ से अपन ने ऑक्सीजन को हटाया, ऑक्सीजन को हटाएंगे तो अपन ने लिया हाइड्रोजन, ठीक है। तो देखो प्रेजेंस अपने को पता है, निकल, पीटी, पीडी सॉरी, तो देखो RNH कितने ऑक्सीजन गए हैं, 2, तो हाइड्रोजन कितने जुड़ेंगे बच्चों, 2, तो H2 प्लस O2 लास्ट में रह गया, ठीक है। अब देखो भाई अपने को हाइड्रोजन की और रिक्वायरमेंट है तो अपन क्या करेंगे, एक बार सपोज कर लेते हैं 4 हाइड्रोजन ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ लिख दिया H2, नहीं ये तो गलत होगा, ऐसे तो नहीं होगा, तो यहाँ से 2 हटा देंगे और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा देंगे, ठीक है। अब हो गया ना 2OH2, 4 और 2 6, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने लिखेंगे बच्चों, 6, ठीक है। तो ये रिएक्शन अपनी बन गई कि RNH2 प्लस 6
उसमें प्रेजेंस में लिए अपन ने निकल पीटी पीटी। बच्चों ये चीजें ध्यान में रखना कि किसकी प्रेजेंस हो रखी है। क्या होगा कि आपको शॉर्ट में रिएक्शन दे दी जाएंगी, ओनली ये पूछेंगे कि यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है ना। इतना करके दे दिया, आपको बनाना है। अगर आपको ये याद नहीं है, ऐसी रिएक्शन बहुत ज्यादा आएंगी, बहुत सी रिएक्शन आएंगी जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आप ये बात समझ गए कि ऑक्सीजन को हटाएंगे और हाइड्रोजन को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन। क्या होगा बच्चों, रिडक्शन। और देखते हैं रिडक्शन किन किन में होगा। अब देखो, रिडक्शन ऑफ एमाइड, रिडक्शन ऑफ एमाइड। बच्चों एमाइड का फॉर्मूला याद रखना, क्या होता है, C डबल बॉन्ड O NH2। क्या होता है बच्चों, C डबल बॉन्ड O NH2। अब मैं इसको कैसे करेंगे, अपन ने ये तो कर दिया कि ऑक्सीजन को हटा दिया, सिंपल सी बात है बच्चों, यहां से भी ऑक्सीजन को हटाना है। वो कैसे हटाएंगे, अब वो देख लो। सबको पता है कि हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है हाइड्रोजन पे। अब देखो क्या करेंगे, इसके जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसको अपन तोड़ेंगे, यहां पर आएगा नेगेटिव साइन, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों, ऑक्सीजन हट जाएगा यहां से और अपने पास कितने बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है। कितने बॉन्ड है बच्चों, 2 बॉन्ड है। तो 2 बॉन्ड है तो क्या होगा, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन इसके पास अटैच होंगे। एक देखो ऐसे बनेगा, कहां करें, यहां पर देखो, RC डबल बॉन्ड O NH2 प्लस 4H। प्रेजेंस अपने को पता है LiAlH4, ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोजन। अब देखो बॉन्ड तोड़ेंगे अपन, ठीक है, ऑक्सीजन को हटाना है भाई, रिडक्शन करना है, हाइड्रोजन को जोड़ेंगे और ऑक्सीजन को आउट करेंगे कि जा भाई तेरी जरूरत नहीं है हमें, ठीक है ना। तो देखो RCH2NH2। बच्चों ये बात ध्यान रखना, जितने अपन निकालेंगे बाहर उतने ही संख्या में अपने को हाइड्रोजन लेके आने हैं। यहाँ पर O2 निकाले अपने 2, O2 निकाले तो यहाँ पर अपन ने क्या किया, 2 हाइड्रोजन को अटैच किया, ठीक है भाई। वैसे ही यहाँ पर डबल बॉन्ड O था तो यहाँ पर क्या करेंगे कि कार्बन की वैलेंसी बच्चों अपने को बैलेंस करनी है, इक्वल करनी है कार्बन की वैलेंसी को। तो क्या करेंगे बच्चों, हाइड्रोजन को जोड़ेंगे, ठीक है ना, डबल हाइड्रोजन, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अपने पास आ गया अब क्या, H2O, ठीक है। तो यहां तक आप लोग समझ चुके हो कि कैसे होगी रिएक्शन, सभी बच्चे, ठीक है। अपने को ऐसे रिडक्शन करना। अभी एक रिडक्शन और पढ़ेंगे अपन, किसके बारे में पढ़ेंगे मैं यही बता देती हूँ, रिडक्शन ऑफ साइनाइड के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों। किसके बारे में, रिडक्शन ऑफ साइनाइड के बारे में। यहां तक एक बार नोट कर लो, फिर बात करते हैं रिडक्शन ऑफ साइनाइड के बारे में। बच्चों इसकी जो थ्योरी है सेम ऐसी ही रहेगी, ओनली यहां पर आप लिख दोगे क्या, एमाइड, ठीक है, और इसमें ऐसा कुछ लिखना नहीं है आपको। अब पढ़ेंगे बच्चों रिडक्शन ऑफ साइनाइड, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, रिडक्शन ऑफ साइनाइड। यहां तक नोट करिए, ओनली 10 सेकेंड आपके पास। ठीक है, अब देखते हैं। अब देखो रिडक्शन, एक मिनट मार्कर दूसरा ले लेते हैं। रिडक्शन ऑफ साइनाइड, ठीक है, रिडक्शन ऑफ साइनाइड के बारे में बातें कर लेते हैं। देखो बच्चों साइनाइड का अपने पास फॉर्मूला होता है RC ट्रिपल बॉन्ड N। देखो अपन पढ़ते हैं रिडक्शन ऑफ साइनाइड के बारे में कि रिडक्शन करेंगे साइनाइड का। साइनाइड का फॉर्मूला होता है बच्चों CN। क्या होता है, CN, जो मैंने यहां पर लिख रखा है CN, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे कि अपन लेंगे हाइड्रोजन, कितने, 4 हाइड्रोजन, प्रेजेंस बच्चों LiAlH4, और लेंगे NiPt और Pd। बच्चों ये आपको याद रखनी होंगी कि अपन किसकी प्रेजेंस में ये सारी रिएक्शन को करवाएंगे, ठीक है।
इसके बाद देखो बच्चों क्या करना है अपने को, अब यहाँ पर अपने को हाइड्रोजन को ऐड करना है। हाइड्रोजन को यहाँ पर क्या करना है बच्चों, ऐड करना है। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर अपने को सिंगल बॉन्ड फॉर्म करना है, ना तो डबल बॉन्ड लेके आना है, ना ट्रिपल बॉन्ड लाना है, सिंगल बॉन्ड लेके आना है। देखो पहले वाले बॉन्ड को यहाँ पर लिखती हूँ, थोड़ा सा लार्ज करके लिखते हैं। यहाँ देखो ऐसे समझो, ठीक है। हाइड्रोजन है 4, भाई हाइड्रोजन जो भाई साहब है अपने वो 4 हैं, ठीक है, ये समझ लो। तो देखो पहले वाले हाइड्रोजन को अपन ने किया ब्रेक। जब बच्चों हाइड्रोजन के किसी भी बॉन्ड को जो अपन ब्रेक करते हैं तो क्या करेंगे कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन, ठीक है, अटैच हो गए। ओके भाई, डन बात, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, वापस से एक बॉन्ड ब्रेक करेंगे और यहाँ भी हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन, ठीक है। तो कंप्लीट हो गए 4 हाइड्रोजन अपने पास। तो ये कैसे फॉर्म करेगा, देखो अब अच्छे से लिख देती हूँ, ठीक है। आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, पहले बॉन्ड को अपन ने ब्रेक किया, फिर सेकंड बॉन्ड को ब्रेक किया, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, 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 अब इनको अटैच कर दो। यहां पर आ जाएगा आर सी एच टू NH2, ये बन गया अपना क्या, एमीन, ठीक है। तो समझ गए बच्चों, यहाँ तक आप बातें कंप्लीट अपन ने बातें कर ली है रिडक्शन के बारे में। बाकी जो बच गई, ठीक है, बाकी जो डिस्कशन करेंगे वो अपन करेंगे बच्चों कल। आज के लिए इतना ही, कल अपन करवा देंगे कंप्लीट मेथड के बारे में। अब फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट। अभी थोड़ा थोड़ा प्लेटफॉर्म पे धीरे धीरे चल रहे हैं, जिससे आप लोग क्या करो कि धीरे धीरे आप भी रूटीन बने आपका, ठीक है। उसके बाद अपन लेक्चर को बड़ा करके पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, तो ज्यादा टाइम के लिए लेक्चर लेना स्टार्ट कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए।